रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाई, शेख रशीद गिरफ्तार। साबिक वजीर दाखिला क़ासिम ज़रदारी पर इल्ज़ामात लगाने के जुर्म में थाना पारा इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक शेख रशीद गिरफ्तारी के वक्त नशे की हालत में थे। असलहा भी बरामद हुआ। भतीजे शेख राशिद शफीक का शेख रशीद की गिरफ्तारी को आज अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया जिसका शेख रशीद से कोई ताल्लुक नहीं। करके ले जा रही और मैं जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए और मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी गिरफ्तारी के। बदतमीजी और बदमाशी की गई, जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया। अहलकार सीढ़ियां लगाकर दाखिल हुए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है, मेरे घर की तलाशी ली, दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। मुलाजिमों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नून लीग ने इसी मकसद के लिए SHO को थाना पारा में लगाया। राना सनाउल्लाह इन ऊंचे हथकंडों में बराह रास्त मुलव्विस हैं। इंशाअल्लाह हक की फतह होगी। इमरान खान के साथ हैं। ये SHO जो है ये नवाज लीग का टाउट है बड़ैच। ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया। यहाँ राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है। सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियां तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को। इमरान खान की शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन PTI का कहना है, तारीख में कभी इतनी मोतसबाना हुकूमत नहीं आई। क्या मुल्क अवामी एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है? हुकूमत ने मुल्क को पहले ही दिवालिया कर दिया है। पता नहीं निगरान हुकूमत किस एजेंडे पर आई है। चुन चुनकर हमारे करीबी साथियों को उठाया जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही निगरान हुकूमत पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा, हुकूमत और इनके हवारी ऐसे हथकंडों से बाज रहें। निगरान हुकूमत अमन व अमान को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर बेहतर है घर चली जाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात में रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटा दिया। पुलिस को हरासा करने से रोकने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना है, शरीफ बरादरान की इंतकामी कार्रवाइयों पर खामोश नहीं बैठेंगे। मोनस इलाही बोले, कोई वारंट ही ना कोई केस। पुलिस की 25 गाड़ियाँ आई थीं, वो तो समझ आता है 2 काली गाड़ियाँ क्या कर रही थीं? क्या भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे? गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ अवाम का एहतजाज। खवातीन सड़कों पर निकल आईं। चौधरी शुजात की हमशीरा सुमेरा इलाही ने रैली की क़यादत की। एहतजाजी शुरका की निगरान हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। सानिया पेशावर को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान का बड़ा इल्ज़ाम। कहा, धमाके से अगले रोज़ ही गवर्नर ने इंतखाबात के इल्तबा के लिए ख़त लिख दिया। हुकूमत का इस साल भी इलेक्शन कराने का कोई मंसूबा नहीं। इनकी कोशिश है इलेक्शन तब कराएं जब PTI ख़त्म हो जाए। जरदारी ने मेरे कत्ल के लिए दहशत गर्दों के नाराज़ ग्रुप को पैसे दिए। चाहता हूँ आसिफ जरदारी मेरे खिलाफ अदालत ज़रूर जाएं। क़यामत की निशानी है कि जरदारी ने मेरे खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा दायर किया। कप्तान के इल्ज़ामात में शिद्दत आ गई। बोले, मुल्क में दहशत गर्दी और महंगाई का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हमारे दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में इतनी दहशत गर्दी क्यों नहीं हुई? हम इसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ। दहशत गर्दों को कौन वापस लाया? किसने कहा था जिहादी दोस्त हैं? खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशत गर्दी के लिए 417 अरब रुपए दिए, कहाँ गए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विफाकी काबीना के इजलास में सवालात की बौछार। पूछा, ये पैसा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन खुदा जाने कहाँ गया। गुज़िश्ता 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? दहशत गर्दों से कब तक डरेंगे? सानिया पेशावर में रियासत कहाँ है? जज जस्टिस फाइज ईसा के केस में रिमार्क्स।
आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल 5 मार देंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। पांच का टोला, मरियम नवाज ने नया सियासी बयानिया बना लिया। 5 के टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। खोसा डैम वाला बाबा, इमरान खान और इसके 2 बैसाखियां सब अंजाम को पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जिम्मेदार इमरान खान और इसके हुकूमत है। खतरनाक तरीन दहशतगर्द को क्यों रिहा किया गया? दहशतगर्दी कैसे वापस आई, इसका जवाब दो। मरियम नवाज का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से जारहाना खिताब। कहा, मौरूसियत का ताना देने वाले सुन लें। अवाम की मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। हमें एहसास है पेट्रोल बिजली आटा महंगा है। इलेक्शन जब भी हुए नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। इमरान खान फितना, नासूर और फसाद है। अवाम का फ़र्ज़ है इस सियासी फितने का डट कर मुकाबला करें। सियासी नासूर से निजात दिलाना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। जो बंदा मुखालिफिन को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो जमहूरी कैसे हो सकता है? राना सनाउल्लाह ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। कहा, महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत नहीं, इमरान खान के IMF से किए हुए मुआहिदे हैं। खान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फर्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं और पार्टी को उनकी ज़रूरत है। उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो पॉलिटिकल इंसाइट है, उनकी सियासी तजर्बा है, मेरा ख्याल है पार्टी। मरियम नवाज के नायब सदर बनने पर शाहिद खाकान अब्बासी मुस्ताफ़ी। मरियम नवाज और पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं। मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और लीडरशिप पोजीशन पर आई हैं। चाहता हूं वो खुलकर खेलें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर की जानिब से इस्तीफे की तस्दीक। शाहिद खाकान अब्बासी के तर्जुमान ने इस्तीफे की तरदीद कर दी। हाफिज उस्मान का कहना है शाहिद खाकान अब्बासी अब भी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं। ठेरियान इमरान खान की बेटी है या नहीं? PTI सरबराह जवाब गोल कर गए। अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा और ना ही असम्बली जाने का इरादा है। मुबैना बेटी जाहिर ना करने पर नाअहली की दरख्वास्त खारिज की जाए। इमरान खान ने तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जज एक बार केस सुनने से इनकार कर दें तो दोबारा सुनना गैर मुनासिब है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। ये दौरे मेयार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्यों है? वही फैसले, वही जगह, वही अदालतें जहां पर नवाज शरीफ साहब को अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ एक नजायज़ बेटी का बाप 2 निकाह करने वाला इमरान खान चहेता बन के अदालतों में बैठा हुआ है। नवाज शरीफ को तनख्वाह न लेने पर नाअहल इमरान खान के बेटी छुपाने पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आबिद शेर अली का मुबैना बेटी जाहिर ना करने पर इमरान खान को ताहयात नाअहल करने का मुतालिबा। तलाल चौधरी ने कहा, इमरान खान पर आर्टिकल 62-63 लगाया जाए। अदालतों को लाडले के लिए कवानीन में नरमी का रवैया तर्क करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कराई है और जिसके ऊपर ये गद्दारी का केस बनाया है, सबसे पहले तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहता हूं कि जिसने आपको ये मशवरा दिया था और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और इसको 2 छित्तर मारे, इसको 2 छित्तर मारे, इसको 2 छित्तर मारे। कि जो बातें मैंने कही हैं मैं उनके ऊपर स्टैंड करता हूं, एक लफ्ज के ऊपर भी मैं पीछे नहीं हूं। कि अगर जेलम और मियां वाली के MNA गद्दार है तो फिर पाकिस्तान के साथ कौन है? रस्सी जल गई मगर बल ना गया। फवाद चौधरी की रिहा होते ही फिर इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। कहने लगे, जो कुछ कहा है उस पर कायम हूँ, अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकदमे का मशवरा देने वालों को जूते मारने चाहिए। रहनुमा PTI की रिहाई के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अदालत ने इस शर्त पर जमानत मंजूर की थी
कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। पहले अमन फिर इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान को मद्देनजर रखा जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे सियासी जमातों की राय ले जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। पंजाब के गवर्नर ने स्पीकर पंजाब असम्बली और उस्मान बुज़दार के खतूत का जवाब दे दिया। बलीगुर रहमान का कहना है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में इंतखाबात के इनेकाद को देखना होगा। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग, सूरत हाल ख़तरनाक हो चुकी है। मीडिया एंकर्स को कत्ल और वर्कर्स को अगवा कर दिया जाता है। तमाम सहाफ़ती तंजीमों का मुश्तरका तौर पर चैलेंजेस का सामना करना होगा। CPNE के ज़ेरे एहतमाम मीडिया फ्रीडम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शुरका का इजहार ख्याल, सहाफ़ियों और मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों की भरपूर शिरकत। हुकूमत IMF की सख्त शराइत पर बिजली महंगी करने को तैयार। बिजली ₹6.79 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। वजारत ख़जाना हुकाम ने बिजली की कीमतों में मरहलावार इजाफा करने की यकीन दहानी करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफे से अवाम पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई के सताए अवाम पर बिजलियाँ गिरने से गरीब आदमी मजीद मुश्किलात का शिकार होगा। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी में अफरात ज़र की शरह 27.5% रिकॉर्ड। लाहौर में बासमती चावल 45 रुपए किलो महंगा, कीमत 350 रुपए हो गई। दाल माश 75, दाल चना 30, दाल मसूर की कीमत में 25 रुपए इजाफा। सर्फ, साबुन, मशरूबात, दूध, मसाला जात बहुत ही महंगी। अचार 87, बिरयानी मसाला 10 और नमक 20 रुपए मजीद महंगा हो गया। डॉलर का पलटकर वार, रुपए को कर दिया फिर तार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी ₹1.94 महंगी होकर 269 रुपए की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मकामी मार्केट में फी तोला सोना 3500 रुपए के इजाफे से 2,05,000 रुपए का हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट में शहनाइयों की गूंज। वेडिंग सीजन पूरे जोबन पर। पहले हारिस रऊफ का निकाह, फिर शान मसूद की शादी। अब शाहीन आफरीदी और शादाब खान की बारी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी निकाह के लिए कराची पहुंच गए। शादाब खान की डेट भी फिक्स। 9 फरवरी को शादी और 10 फरवरी को वलीमा होगा।